अपना हिस्से को एक पल्ले में रख लो। सुभान अल्लाह। क्या अमेरिका और क्या यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया क्या एशिया, पूरी दुनिया जनाबे वाला हेज है। सारी दुनिया की अकलें हेज है मुस्तफा की अकल के सामने। हमारे पास तो अकल है ही क्या, हम तो खुद ही समझते हैं। हालांकि हम में से भी बहुत सारे लोग अपनी अकल पे बहुत नाज़ा हैं। मेरी अकल मेरी अकल मेरी अकल मेरी अकल। बहुत अक्लमंद बनते हैं कुछ लोग, बड़े अक्लमंद बड़े होशियार बनते हैं कुछ लोग, मगर इनकी अकलों के ठिकाने मैं बताए दे रहा हूँ। इनकी अकलों के हाल ये हैं कि ये बसों में चल रहे हैं, बस ज़रा तेज़ चल रही है तो जनाबे वाला बस आगे को चल रही है और पेड़ पीछे को चल रहे हैं। इससे कहो बस तो आगे को जा रही है और इससे पूछो पेड़ किधर भाग रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा होशियार कह रहे हैं पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। ये अकल है। अब समझ लो कैसी अकल होगी। ऊपर को जनाबे वाला देखता है तो लगता है आसमान सर पे ही है, जनाब वाला देखता है दूर एक पहाड़ी है तो ऐसा लगता है ये पहाड़ी अभी अभी 5 मिनट में पकड़ लूंगा, मगर चलता रहता चलता रहता चलता रहता। नजर इसे धोखा देती रहती है, अकल इसे जनाब वाला फरेब देती रहती है। अंदाजा हो गया कैसी है अकल तुम्हारी। अच्छा खासा खाना है जनाब वाला, बेहतरीन बनाया हुआ बिरयानी है, बड़े मजेदार मुरादाबादी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी ला के रख दी और जनाब वाला ही नजर सा बुखार आ गया अकल वालों को, तो अच्छी खासी बिरयानी जैसे ही मुंह में ली तो फौरन बोले बिरयानी कड़वी है। अकल है तेरी, अकल ऐसी है जिस शकल पे इतराता है वो अकल तेरी ऐसी है। तेरे पास है जनाब वाला अयारी है और जनाब वाला ये समझता मैं बहुत बड़ा अकलमंद हूँ। ना ना लोगों ना, ये दुनिया की अकलें हैं हजरत मोहतरम, सारी दुनिया की अकलें इकट्ठी कर लो। कौन सी अकल जनाबे वाला, अकलों का कौन सा मजमुआ आमिना के लाल की हिकमत के बराबर हो सकता है। अरे उनकी तो ये शान है। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़े अल्लामा फहामा कुदवतुल मुहक्किकीन इमामुल वासिलीन हजरत क़िबला व काबा अल्लामा इमाम कस्तलानी अलैहि रहमत व रिदवान, बड़ी मुहद्दब शख्सियत, इस्लामिक हिस्ट्री में हिस्ट्री मेकर शख्सियत, तारीख़ शख्सियत। वो कहते हैं कंपेयर करके हुजूर पाक की फजीलत बयान फरमाते हैं और कहते हैं, तवज्जो है जी, हुजूर की बात में मजा आ रहा है जी जी, वो मजा आ रहा है जी। अरे सरकार की बात में मजा नहीं आएगा तो कौन सी बात। ये मुझे झूमती है, सरकार की बात है, आका की बात है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं एक पल्ले में 7 ज़मीनें रख लो। कितनी ज़मीनें? 7 ज़मीनें। 7 ज़मीनें मैं उनके जो कुछ जमीनों में है सबको रख लो, सोना रख लो, चांदी रख लो, हीरे जवाहरात रख लो, जितनी दौलत है जमीनों में सब रख लो, 7 ज़मीनें रख लो और उसी पल्ले में 7 आसमान रख लो और जो कुछ आसमानों में है सब रख लो। अब बचाई क्या? 7 ज़मीनें रख ली, 7 अब बचाई क्या? तो फिर फरमाते हैं और उसी पल्ले में अल्लाह का अर्श भी रख लो। ये अर्श बचा था, 7 ज़मीनों 7 आसमानों से एक्स्ट्रा एक अर्श था अल्लाह का, वो फरमाते हैं वो भी रख लो, क्यों तो 7 आसमानों के पार है ना, वो भी रख लो। फिर अब क्या बचा? तो कहते हैं तकदीरें लिखने वाले कलम को भी रख लो और जिसे लोहे महफूज का नाम दिया गया है उस लोह को भी रख लो। लोह कलम अर्शो कुर्सी सब कुछ रख लो उस पल्ले के अंदर। और इतना ही नहीं, अल्लाह के जितने नूरानी फरिश्ते हैं सारे के सारे फरिश्तों को भी, जिब्राइल को रखो, इसराफील इज़राइल और मीकाईल को रखो और जितने फरिश्ते हैं बेशुमार सबको रख लो। फरिश्ते और बड़ी बड़ी ताकत वाले फरिश्ते हैं, बड़े बड़े हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्ते में जनाब वाला। हजरत जिब्राइल क्या समझ रहे हैं आप इनको जनाब वाला? हजरत इसराफील हजरत इज़राइल को तो सभी जानते हैं जी जी। हजरत इज़राइल
मौत का फरिश्ता पूरी दुनिया में एक साथ, पूरी दुनिया में माओ के पेटों में बच्चे बने, बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, बादलों को हाँकने वाले फरिश्ते, कहाँ पानी की ज़रूरत है जल्दी से जनाब वाला वहाँ बादल पहुँचाने वाले फरिश्ते, हवाओं को हाँकने वाले फरिश्ते, ये जनाब वाला आंधियाँ तूफान जनाब वाला जो आते हैं, कौन है ये फरिश्ते जो हैं हवाओं को इधर से उधर से इधर हाँकते रहते हैं। अल्लाह ने इनके दिल में ये ड्यूटियाँ दी हैं, कैसे कैसे फरिश्ते हैं। हज़रत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं सारे फरिश्तों को और सारे जनाब वाला ज़मीन व आसमानों को, लोह कलम को, अर्श और कुर्सी को, सब कुछ एक पल्ले में रख लो और दूसरे पल्ले में आमिना के लाल को रख लो। वाह 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 सुभान अल्लाह। दूसरे पल्ले में मोहम्मद रसूलुल्लाह का रख लो, इनकलाबी रसूल को रख लो, मुस्तफा जाने रहमत को रख लो, जमाने के ताजदार को रख लो, दूसरे पल्ले में नबियों के इमाम को रख लो। फरमाते हैं वाह 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 और दौड़ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरानी मखलूक उसमें सत ज़मीन है, उसमें सत आसमान है, उसमें एक लफ्ज़ मेरे एक लफ्ज़ तो जनाब वाला इबारत से ज़रा रह ही गया। उस इबारत का मफ़हूम ये है कि इनके साथ साथ जितने नबी हैं सबको रख लो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और रसूल हैं सबको रख लो, अब कुछ नहीं बचा। फरमाते हैं दूसरे पल्ले में आमिना का लाल रख लो, तो फरमाते हैं मैं अपने रब की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि वो पल्ला जिस पल्ले में आमिना का लाल है वो पल्ला दूसरे पल्ले पर बखूबी बवजाहत पूरे तौर पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सातों जमीनों पे मुस्तफा भारी, सातों आसमानों पे मुस्तफा भारी, अर्शे खुदा पर मुस्तफा भारी, काबे पर मुस्तफा भारी, आदम से लेकर ईसा तक एक एक नबी पर मुस्तफा भारी, अल्लाह की नूरानी मखलूक पर हर फरिश्ते पे आमिना का लाल भारी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह आपको आबाद रखे। आपको मुस्तफा की तारीफ बड़ी पसंद आई, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे वो भारी है, कल भी भारी थे, आज भी भारी है और जमाना इसको समझ लेगा। वही भारी है कल भी और आज भी। बेशक आज नहीं समझेंगे कल समझ लेंगे, कल नहीं समझेंगे परसों समझ लेंगे, परसों नहीं समझेंगे हज़रात मोहतरम साल 2 साल में समझ लेंगे। यहाँ नहीं समझेंगे तो इंशाअल्लाह वहां समझ लेंगे कि कुर्सी किसी की होगी तो आमिना के लाल की, ताज किसी का होगा तो आमिना के लाल का, वक़ार किसी का होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, पूरी दुनिया का राजा अगर कोई होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैदान महशर का इकलौता ताजदार होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, सारे जमाने को खबर हो जाएगी, सारे जमाने को खबर हो जाएगी मुस्तफा कल भी भारी, मुस्तफा आज भी भारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अकल वाला, वो हिकमत वाला, वो दानिशमंद, वो इंटेलिजेंट, जमाने का इकलौता इंटेलिजेंट, जमाने का इकलौता इंटेलिजेंट वो मुस्तफा। उसका पहला कारनामा सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी अकल सब पे भारी, वाह। सबसे पहला कारनामा सुनो, तवज्जो है? जी जी जी। अरे है, कुरान उतरा, जैसे ही कुरान उतरा मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले उस कुरान शरीफ को पढ़ाने के लिए अरकम के घर में मदरसा बना लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के में सबसे ज्यादा अकल वाला मदरसा बना रहा, सबसे ज्यादा हिकमत वाला सबसे पहले मदरसा बना रहा। मदरसा नाम ईंटों का नहीं है, मदरसा नाम दीवारों का नहीं है, मदरसा नाम मसनदों का नहीं है, मदरसा नाम तिपाहियों का नहीं है, मदरसा नाम उस प्यारी बावकार जगह का है जहाँ कुरान की तालीम दी जाती हो। कुरान की तालीम देने के लिए आमिना के लाल ने हजरत अरकम के घर में मदरसा बना लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत कुरान पढ़वा रहे हैं, हजरत नबी के गुलाम कुरान पढ़ रहे हैं। मक्के में कुरान पढ़ाया जाता रहा, नबी
नबी ने मदरसा बना लिया। जब नबी सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हैसियत मदरसे को दे रहा है, तो मेरी क्या बिसात है कि मैं मदरसे से मुंह मोड़ लूं? मेरी क्या औकात है कि मैं मदरसे से मुंह मोड़ लूं? मदरसा 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 मदरसा, लोगों ने मदरसों के साथ खिलवाड़ किया, मदरसों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, मदरसों को नजरअंदाज किया। स्कूलों और कॉलेजों पर अपने दिलों को कुर्बान करने वाली जनाबे वाला सोसाइटी ने मदरसों को ऐसा नजरअंदाज करना शुरू कर दिया जैसे मदरसे का कोई मकाम ना हो, कोई मेयार ना हो, मदरसे का जनाबे वाला कोई हैस, मदरसे का कोई दर्जा ना हो। अमेरिका दुश्मन हुआ, यूरोप दुश्मन हुआ, सारा जमाना दुश्मन हुआ, हज़रात मोहतरम अपना भी दुश्मन, बेगाना भी दुश्मन इन मदरसों के पीछे पड़े हैं। इसलिए कि सबको खबर है कि ये आमिना का लाल जो समाज का सबसे बड़ा, समाज का सबसे बड़ा मुस्लिह बनकर आया, जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बन के आया, इस समाज को सबसे अच्छी दिशा और दशा देने वाला पूरी दुनिया के पर्दे पर आमिना का लाल है। लोग आज स्टैचू बना रहे हैं, इसका स्टैचू, उसका स्टैचू, बीच बीच चौराहों पर बहुत बड़े बड़े स्टैचू बनाए जा रहे हैं। समाज में परिवर्तन लाए थे, समाज में परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब हैं जो समाज में परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब हैं जो समाज में परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब हैं, नाम नहीं लेना चाहता, ये फला साहब हैं जो समाज में परिवर्तन लाए थे। अरे ओ समाज के परिवर्तन की बात करने वालों, खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे पहले समाज में अगर किसी ने परिवर्तन लाने की सबसे ज्यादा कामयाब मंसूबाबंदी की थी, सबसे ज्यादा परिवर्तित समाज अगर किसी ने दुनिया को दिया था तो अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। आमिना का लाल दुनिया का सबसे बड़ा समाजी क्रांतिकारी है, सबसे बड़ा इनकलाब अगर बपा किया है तो मोहम्मद ने। बच्चा जनाबे वाला हलाकत के मोड़ पे था, मुस्तफा ने बचाया। औरत तबाही के मोड़ पे थी, मुस्तफा ने बचाई। अमीरी गरीबी की खाइयों को मुस्तफा ने बांटा, बड़ों और छोटों की खाइयों को मुस्तफा ने बांटा। बिरादरी वाद के इफरीत का, बिरादरी वाद के नाक का सर पहली बार अगर किसी ने कुचला तो आमिना के लाल ने लड़ाइयों में हलाक होने वाली को सबसे पहला नारा दिया, जियो और जीने दो, ये मोहम्मद का पहला नारा है। ताइफ की दुनिया में लहूलहान होकर भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मुस्तफा जाने रहमत का ये पहला नारा था कि ताइफ की दुनिया में मोहम्मद ने लहूलहान होकर जमाने को कहा, नहीं, हम विशेष वर्ग के लिए नहीं आए, अल्लाह ने हमें सारे जहान के लिए रहमत खुदा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा इमरान हनफी मुरादाबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कभी कहोगे दुनिया से, आप भी तो एक बार बोलो, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद वो जिंदाबाद वो जिंदाबाद, एक बार क्यों नहीं बोलते कि समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन मोहम्मद ने पेश किया है। यूनान ने कहा बेवा मनहूस है, तवज्जो है, यूनान ने कहा बेवा मनहूस है, हिंदुस्तान ने कहा बेवा मनहूस है, ईरानी कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, मगर ये नबी है 25 साल का कुआरा। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 25 साल का कुआरा नबी, मर्दों का मर्द, बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा, ऐसा मर्द है कि हजारों मर्दों की ताकत जिस मोहम्मद में हो। बोलो सुभान। पूरे अरब का जनाब वाला बार बार चैलेंज पे चैलेंज करता था। वो पहलवान एक दिन आके मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगा, अगर सच्चे नबी हो तो मुझसे कुश्ती लड़के दिखा दो, सच्चे नबी हो तो मुझे गिरा के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मैं पहलवान नहीं हूँ, कैसे लड़ सकता हूँ तुझसे। इरशाद फरमाया, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे कुश्ती लड़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयार है। हज़रत मोहतरम हम ठोक दी, हाथ मिला लिए, बीच चौराहे पे कुश्ती शुरू हुई। जश्न ज़दन
आनन फानन पूरे अरब को चकमा देने वाला और पूरे अरब को हैरानी में डाल देने वाला वो पहलवान आनन फानन चश्मदन में खुदा की कसम जमीन पर गिरा हुआ था और मर्दों का मर्द सूरमाओं का सूरमा और बहादुरों का बहादुर पैगंबर उस पहलवान के सीने पे चढ़ा हुआ था। मुहतरम दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा मर्द अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सही जमाने का इकलौता मर्द। वाह 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 वाह, तवज्जो है? जी 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 जी, सुभान अल्लाह। 25 साल का कुआरा नबी से समाज में परिवर्तन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मैं अपने पॉइंट की तरफ बहुत तेजी के साथ आऊंगा, पहले हुजूर की बात करता हूं। जी जी जी, सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन है कि मेरे नबी के गुलामों को ये बातें अच्छी लग रही हैं। जी जी, सुभान अल्लाह। आज तरह तरह के स्टैचू मुजस्समे खड़े हैं, फला के जिंदाबाद, फला के जिंदाबाद। जी हमारे जी, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद और अहिंसा का नारा उन्होंने दिया था। वो 2 अक्टूबर को जन्मे थे। तवज्जो है? जी जी जी, मगर नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद और अहिंसा का पहला नारा मक्के वाले मुस्तफा ने पेश किया था। नॉन वायलेंस, सबसे पहले अमन और अमान की लहर पैदा करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कभी दिखाओ दुनिया को और बताओ जमाने को। वाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 25 साल का कुआरा नबी, बेवा मनहूस होती है दुनिया में। दुनिया ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया। ईरानी कल्चर, यूनानी कल्चर, इंडियन कल्चर बेवा मनहूस है। और 25 साल का कुआरा नबी जनाबे वाला, आप देखो जरा उसकी जिंदगी को देखो। लोग सेक्स को जोड़ते हैं मुस्तफ़ा की लाइफ से, वो बड़े मनहूस होते हैं उन मनहूस कलमकारों से, उन गुस्ताख अय्यारों से, उन भेड़ियों से, उन दहशतगर्दों से भी कहना चाहूँगा, अगर सेक्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक होता तो खुदा की कसम कभी ऐसा ना हुआ होता कि 25 साल का लड़का 40 साल की औरत से निकाह करता। 25 साल का लड़का 40 साल की औरत से निकाह नहीं करता। अगर सेक्स मकसूद होता, अल्लाह की कसम वो सेक्स नहीं, उसे तो निकाह की भी जरूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ निकाह इसलिए किया था ताकि गुलामों को निकाह करने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। उसे पानी पीने की भी जरूरत नहीं थी। वो तो जमाने में टीचर बना के भेजा गया था। उसे तो जनाब पानी इसलिए पिलवाया गया ताकि तुम्हारे गुलामों को पानी पीने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। उसे तो जमाने वाला चलने और फिरने की भी जरूरत नहीं थी। वो मक्के की गलियों में इसलिए चला ताकि इन गुलामों को पलके बिछा बिछा के चलने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। हया के बोझ से पलके बिछा के चलने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। उसे खाने की भी जरूरत नहीं थी। वो नूर बन के आया था, मगर खाया इसलिए ताकि गुलाम को खाना आ जाए, पिया इसलिए ताकि गुलामों को पीना आ जाए। हज़रात मोहतरम, हाँ, उसने निकाह इसीलिए किया ताकि जनाबे वाला गुलामों को निकाह करने का तौर तरीका मालूम हो जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अभी प्यारे मौजू पे बात करने वाले अल्लामा की मौजूदगी में अर्ज करना चाहूंगा। हज़रात मोहतरम, उन्हें तिजारत की जरूरत नहीं थी, मगर महबूब तिजारत करो ताकि गुलामों को तिजारत करने के तौर तरीके मालूम हो जाए। महबूब मक्के से मदीने का सफर कर लो ताकि गुलामों को हर हालात से निमटने का और सबर करने का जज्बा पैदा हो जाए। हज़रात मोहतरम, मुस्तफा टीचर बनकर आए हैं। आमिना कलाल टीचर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लाया है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है, आज हमारे समाज में 25 साल का लड़का, उसका बाप कहता है मैं अपने बेटे की बीवी मैं ढूंढूंगा, रिश्ता ढूंढूंगा, तो मैं 25 साल कम से कम मेरे बेटे की उम्र 25 साल है तो हमारे घर में आने वाली बहू की उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए, बेटे से 2 साल 3 साल छोटी होनी चाहिए। हर बाप यही सोचता है। हर जनाबे वाला हमारे समाजों में यही बात चली आ रही है। बेटा 25 साल का तो जनाब बहू आनी चाहिए 22 साल की। हम देखने जाते हैं, हमारे घर की औरतें देखने जाती हैं तो जनाब वाला आके घर कह देती हैं लड़की तो बहुत अच्छी है मगर उम्र जरा ज्यादा है। मेरा बेटा 25 से मेरा भाई 25 साल का है और वो आने वाली ऐसा लगता है जैसे 30 साल की है। ना मेल नहीं है भैया, मेल नहीं है। हज़रात मोहतरम, मेल नहीं है कहने वालों से कहना चाहूंगा कि जनाब वाला जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार देखो। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ। अभी मुझे बहुत लंबी बात करनी है इसलिए बहुत तेजी के साथ बात करना चाहता हूँ। 1-1.25 घंटे में पूरी बात को निपटाना है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। 25 साल का कुआरा नबी बेशक समाज को ऐसे परिवर्तन देता है। 25 साल का कुआरा नबी सबसे पहला निकाह
40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से जनाबे वाला हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने लगाकर पूरी दुनिया में एक तरह से पूरी दुनिया को बावर कराना चाहता है कि बेवा मनहूस नहीं होती, बेवा बरकत का निशान होती है, बेवा बहार होती है, बेवा जनाबे वाला उसका भी एक स्वाभिमान होता है। औरतों को स्वाभिमान देने वाला नबी, जरा जोर से कहो, बच्चियों को खबरों से उठाने वाला नबी, लोगों को जंगों के मैदान से खींच के इंसान बनाने वाला नबी, इतना बड़ा समाज का परिवर्तन और समाज में समाज में क्रांति लाने वाला पैगंबर हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ। हम छोटी छोटी अकलें हैं हमारे पास, हम मदरसों को जनाबे वाला न जाने क्या क्या कह गए। 5 रुपए दिए तो हमने सबसे पहले कहा हिसाब किताब भी है या मौलाना खुद ही खा गए। हजरत मोहतरम तरह तरह की बातें हैं इस समाज में मदरसों के ताल्लुक से। ये मदरसे का मौलवी, इस मौलवी ने यूं कर दिया और वो कर दिया। मदरसों से मिलता ही क्या है, मदरसों को जनाबे वाला फायदे ही क्या है। मदरसे में पढ़ने वाला 2000 रुपए कमाता है, सिर्फ 2000 रुपए कमाता है। अरे ये शैतानी वसवसे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में क्रांतिकारी और पूरी दुनिया में तहजीब का जनाबे वाला, तहजीब का एक नया दौर शुरू करने वाला पैगंबर सबसे पहले मक्के की जमीन पर अरकम के घर में मदरसा बनाकर साबित करता है। ये लोगों, मदरसों से जुड़े रहना, मदरसों के करीब रहना, मदरसा बनाना और मदरसा चलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला कारनामा है। यह आमिना का लाल है। हजरत मोहतरम मक्के से मदीना चले मुस्तफ़ा, जब मदीना चले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने में भी क्या किया, आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़ के देख लो। हजरत मौलाना इलियास जैसी हस्ती से पूछ के देख लो, जब मदीने में मेरा मुस्तफ़ा पहुंच गया तो अल्लाह की कसम वहां भी एक बड़ा चबूतरा बना डाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। उस चबूतरे पे नबी ने अपने गुलामों को इकट्ठा किया, कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। मक्के में भी मदरसा, मदीने में भी मदरसा, दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद यहाँ भी मदरसा बनाता, वहां भी मदरसा बनाता। इस बात से अंदाजा लगा लो मदरसा कितना अहम होगा, मदरसा कितना महत्वपूर्ण होगा। उस मदरसे में पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, पढ़ाने वाले नबी हैं, पढ़ने वाला उमर फारूक आज़म है, पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा हैं, पढ़ने वाले उस्मान गनी हैं, पढ़ाने वाले नबी हैं, पढ़ने वाले मौला अली हैं। तुम जनाबे वाला ये बातें करते हो कभी कभी कि मदरसों में पढ़ने वालों की इनकम ही क्या है, या मदरसों में पढ़ने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। मगर मैं 2 मिनट में आपको ये बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा ने कुरान पढ़ाया। हजरत मौलाना यामीन साहब, आपका ताल्लुक इसी बस्ती से है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जनाबे वाला बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ जगह जगह कुरान की खिदमत की है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हजरत मोहतरम अल्लामा की तवज्जो चाहता हूँ। एक कुरान पढ़ाया है नबी ने, सिर्फ एक कुरान। जोग्राफिया अलग से नहीं, भूगोल अलग से नहीं, मैथमेटिक्स अलग से नहीं, मेडिकल अलग से नहीं, केमिस्ट्री अलग से नहीं, कंप्यूटर अलग से नहीं, साइंस अलग से नहीं, रेखा गणित, बीज गणित और जनाबे वाला कोई गणित अलग से नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं मुस्तफ़ा। अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुस्तफ़ा जाने रहमत कुरान पढ़ा रहे हैं। मगर इस कुरान को पढ़ने के बाद में खुदा की कसम पढ़ने वालों के तुम कहते हो पीछे रह गए। हजरत सलमान फारसी का नाम सुना है, एक कुरान पढ़ा, जमाने में एक लौता ऐसा डॉक्टर बना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कि तुम्हारी दुनिया के 1 लाख डॉक्टर MBBS एक तरफ और सलमान फारसी अकेला एक तरफ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हाँ, अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम सुना है तुमने, इसी कुरान को पढ़ा। तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS MD एक तरफ और अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा कुरान शरीफ पढ़ा लिखा मेडिकल का निहायत ही एक्सपर्ट आलिम एक तरफ। हजरत मोहतरम, तुमने समझा क्या है कुरान को? तुम कुरान को समझते ही कहाँ हो? तुमने अमर उजाला पढ़ा, कुरान ना पढ़ा। तुमने फेसबुक देखा मगर जनाबे वाला कुरान ना पढ़ा। तुम्हारे बच्चे जनाबे वाला फेसबुक में उलझा दिए तुमने, व्हाट्सएप में उलझा दिए तुमने, अपने बच्चों को उलझा दिया तुमने। जनाब कुरान की तरफ तवज्जो ही कहाँ दिलाई है? और जिस दिन से तुम कुरान से दूर हुए हम बर्बाद हुए, रुसवा हो गए। चौराहे पे ये कैसे कह देते हैं कि हम बर्बाद हो गए, मगर कभी वजह पूछी बर्बादी की वजह क्या है? तुम कभी कह दे तो मौलवियों ने बर्बाद कर दिया, मौलवियों ने। ना लोगो, मौलवियों ने नहीं, कुल्हाड़ा तुम्हारे हाथों में है, तुमने अपने पैरों में कुल्हाड़ा मारा है। तुम खुद बर्बाद हुए हो, तुम खुद तबाह हुए हो। तुमने जब से मदरसों को छोड़ा, जब से मुस्तफा के काम को छोड़ा, मुस्तफा के कारनामे को छोड़ा, अल्लाह की कसम इस जमीन ने छोड़ दिया है तुम्हें। जमीन पे बसने वालों ने तुम्हें पैरों तले रोकने की कोशिश
कोशिश की है। एक दिन आए, अगर अकल आ जाए तो इन मदरसों के पास आ जाओ, फिर देखना इन मदरसों के मौलवियों को एक बार अपने सरों पे उठा लो। इंशाअल्लाह आज भी दुनिया तुम्हें सरों पे उठाने के लिए तैयार हो नारे जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, तहा प्यारी नवादा, अल्लाह मौलाना इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अगर जाओगे तो बात को खत्म कर दूंगा। तवज्जो है, मेरा काम है थोड़ा सा बयान नबी का कर दूं, हुजूर का कर दूं, और ये बता दूं कि इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आज भी क्या तदबीरें हो सकती हैं। जी जी, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो बात तो बहुत अच्छा, वरना जनाबे वाला मैं अपनी बात को आखिरी मोड़ दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने कह दिया कि मदरसे वाले पीछे हैं? नहीं, ये देखो नबी ने पढ़ाया, अबू बकर ने पढ़ा, बेशक बेशक, सबसे आगे हो गए अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने पढ़ाया और कुरान शरीफ पढ़ा हजरत उमर ने, बेशक बेशक, उमर सबसे आगे है आज भी, बेशक हजरत उमर। बेशक, और दुनिया उन्हें रोल मॉडल समझती है। तुम क्या समझते हो? तुम पढ़ते कहाँ हो उमर फारूक आजम को? तुम्हारे बच्चे शाहरुख खान को जानते हैं, तुम्हारे बच्चे अरबाज खान मनहूस को जानते हैं, जी जी, तुम्हारे बच्चे जनाब वाला फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाले कुत्तों और कुत्तियों को जानते हैं, जी जी, तुम्हारे बच्चे हजरत उमर फारूक आजम रोल मॉडल है। वो जनाब वाला आज भी यहूदी कांपता है, आज भी ईसाई कांपता है। बेशक, हक वो है उमर फारूक आजम के सबसे पहले दुनिया में अगर पुलिस का किसी ने तसव्वुर दिया तो हजरत उमर फारूक आजम ने दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार अगर किसी ने स्थापित किया दुनिया में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द सैयदना उमर फारूक आजम ने स्थापित किया। ये जो खुफिया एजेंसियां तुम देख रहे हो आज, ये LIO है, ये फला विभाग है, ये फला विभाग है, ये रॉ है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये फला ब्यूरो है। अल्लाह की कसम, सबसे पहले खुफिया विभाग और जासूसी निजाम की स्थापना करने वाला दुनिया में कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला उमर फारूक आजम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया का एक बड़ा बादशाह है, दुनिया का एक बड़ा बादशाह है जिसे तुम जनाब वाला बहुत बड़ा बादशाह कहते हो, वो बहुत बड़ा बादशाह भी था। हजरत मोहतरम उस बादशाह ने, हजरत मोहतरम बड़ा नाम कमाया अपना, और उस बादशाह ने दुनिया में 18,000 मुरब्बा मील को फतह कर लिया था। 18,000 मुरब्बा मील, 18,000 स्क्वायर मील को। ये तारीखों की बातें अगर अच्छी लग जाए तो अच्छी लग जाए। तो जनाब वाला उस बादशाह का नाम तुम जानते हो, बहुत बड़ा बादशाह था, हजरत सिकंदर नाम था उसका, बहुत बड़ा बादशाह था। 18,000 स्क्वायर मील को फतह कर लिया था उस बादशाह ने। मगर जनाबे वाला तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा वो उमर फारूक आजम जिसने नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा था, उसने 18,000 नहीं 22,000 मुरब्बा मील को फतह कर लिया था, और 22,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और उसके झंडे में और उसके झंडे में ये भी फर्क है कि सिकंदर मर गया तो मरने के बाद 18,000 का 18,000 खसक गया, और उमर फारूक आजम का विसाल हो गया। तो अल्लाह की कसम आज 1350 साल हो गए उमर के विसाल को, मगर वो 22,000 तो छोड़ो, आज 44,000 हो गया, कल 46,000 होगा, परसों 50,000 होगा। जमीन का एक कोना ना उधर सरका ना सरका। उमर फारूक आजम ने ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था, आज भी लहरा हुआ है। मिस्र पे इस्लाम का झंडा आज भी लहरा हुआ है। यूनान पे इस्लाम का झंडा आज भी लहरा हुआ है। कैसर को तोड़ के बर्बाद कर डाला, आज भी यहूदी कांपता है। किसरा को तबाह कर दिया था, आज भी ईसाई उमर के नाम की धमक अपने दिल में महसूस करता है। हजरत मोहतरम ये कुरान पढ़ने वाले हैं, तुमने कह दिया कि कुरान पढ़ने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। तुमने जनाब वाला इतने इंजीनियर बनाए, बताओ कौन सी तरक्की कर ली? तुमने इतने MBBS बना लिए, कौन सी तरक्की कर ली? तुमने इतने MD बना लिए, कौन सी तरक्की कर ली? तुम जहां थे वहीं पे नजर आते हो। आगे बढ़ता हूं जरा इजाजत है, बैठता क्यों नहीं? आज मैं चाहता हूं कि जनाब वाला तुम्हें हंसाऊं सा के नहीं, जी बेशक, मुझे तकरीरें सब आती हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज कुछ काम की बातें कर लूं कि तुम्हारा माहौल कुछ जवान है, इसलिए जनाब वाला चाहता हूं कि काम की बातें हो जाए। जी हकीकत है।
सबसे पहले पोस्ट ऑफिस डाकखाना देखा है कभी? डाकखाना देखा है? इस डाकखाने को सबसे पहले किसने कायम किया था? कुरान पढ़ने वाले हजरत उमर ने। बेशक हकीकत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज तक पूरी दुनिया रोल मॉडल मानती है उमर फारूक आजम को, उनका पीछा कर रही है, उनके पीछे चल रही है, मगर हम हजरत उमर को जानते तक नहीं कि उमर फारूक आजम के कारनामे क्या हैं। सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुछ नहीं, और